उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में मानसून इस टाइम अपना जो है असर दिखा रहा है। अभी हाल ही में सूचना आई है कि बड़कोट में बादल फटा है और जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम का मिजाज क्या रहेगा और चारधाम यात्रा भी किस तरीके से प्रभावित हुई और सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथी करण दयाल जी, रुद्रेश जी और भूपेंद्र सिंह राणा जी। तो पहले हम बात करेंगे करण दयाल जी से कि मौसम आगे किस तरीके का रहेगा और किस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है, जैसा कि 7 जिलों में। तो करण जी बताइए, मतलब किस तरीके से मौसम आगे अपना जो है असर दिखाएगा। बिल्कुल अंकित, मौसम प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत 7 जिलों में अगले 3 दिन भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत जिले और उधम सिंह नगर भी उसमें है। और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है अगले 3 दिन तक। तो जैसा कि हमने देखा आज भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पे बारिश ने कहर बरपाया है और मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो ये आने वाले 3 दिन लोगों को परेशान करेंगे क्योंकि भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रेश जी। तो मैं जानूंगा कि जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह, आज कहीं देहरादून में भी कई इलाकों में पुस्ते टूटे हैं, तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन के क्या इंतजाम है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए? सर देखिए, जहाँ तक देहरादून की बात है तो देहरादून में पिछले जब से ये अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस जो नदी नालों किनारे रहने वाली जो आबादी है उसको सचेत कर रही है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। नदी नाले कभी भी यहाँ उफान पर आ जाते हैं। मालदेवता क्षेत्र में जो है विशेष निगरानी बरती जा रही है। जहाँ जहाँ पुस्ते और ये आपका मकान दरकने की जो घटनाएँ हुई हैं वहाँ खुद पुलिस ग्राउंड जीरो पर जा रही है, लोगों को वहाँ से निकाल रही है। अगर ज़्यादा खतरा है तो सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रही है। और दूसरी जो पहाड़ों की जो बात है, पहाड़ों पे जो बादल फटना और तमाम भूस्खलन और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पे रखा गया। खुद कमांडेंट एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी इसकी निकटतम निगरानी जो है कर रहे हैं। पहले ही पुलिस मुख्यालय की ओर से इसमें जो है निर्देश जारी कर दिए गए थे कि किसी भी आपात स्थिति में जो राहत बचाव कार्य है उसमें देरी ना की जाए। इसलिए जो जितने भी पॉइंट पहले से एसडीआरएफ के लिए थे चारधाम यात्रा में, वहाँ पे जो है वो पूरी तरह से अभी तक कोई ऐसी बड़ी घटना ऐसी सामने नहीं आई जहाँ बहुत बड़ा रेस्क्यू और ये करना पड़े। 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपका जो गंगोत्री यमुनोत्री के पास जो भूस्खलन हुआ था उसमें जो एसडीआरएफ को बड़ा रेस्क्यू करना पड़ा था। अभी तक सामान्य स्थिति नज़र आ रही है। जो क्या प्रदेश के किसी भी इलाके से किसी के कोई फंसे होने की सूचना है कहीं जल भराव में, या इस तरीके की कोई सूचना है अभी तक? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना इस तरह की नहीं है कि कहीं लोग फंसे हों या कहीं कोई इस तरह का बड़ा हादसा हुआ हो जहां लोग दबे या किसी प्रकार की कोई जनहानि या जन समस्या इस बड़ी तरह की कोई बात नहीं आई है। शहर और आसपास में जो है पुलिस और एसडीआरएफ और अग्निशमन दल ये पूरी तरह से जो है अपना काम कर रहे हैं। जो है जी, जैसा कि चारधाम यात्रा भी बारिश के बाद रोक दी गई है और श्रद्धालुओं को उनको वहीं पर उसी स्थिति में रोका गया जहां पर वो थे। कई पॉइंट्स इसके लिए बनाए गए हैं। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र राणा जी। तो सर बताइए कि चारधाम यात्रा पर इस पूरे बारिश का क्या असर पड़ा है और श्रद्धालुओं को किस तरीके से सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आज ही सरकार ने जो है 1 दिन के लिए चारधाम यात्रा रोक दी है। जैसा कि अभी उत्तरकाशी में आपने बताया कि बादल फटा है। अगर केदारनाथ की बात करें तो सोनप्रयाग में जो है पूरा मार्ग बंद है। बद्रीनाथ में सिरोबगढ़ तमाम जगहों पे जो है लैंडस्लाइड हो रही है। तो मार्ग जो हमारा चारधाम यात्रा मार्ग है वो जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही है। कहीं नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो इस जगह जगह पे मार्ग बाधित भी हैं। तो सुरक्षा जो हमारे चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सरकार ने जो है 1 दिन यात्रा पे रोक लगा दी है। तो जो यात्रा मार्ग पर जो यात्री फंसे हुए बोल सकते हैं या मार्ग बंद है, आवाजाही बंद है, उनको श्रद्धालुओं के लिए जहाँ पे धर्मशालाएं हैं या अन्य जो व्यवस्थाएं प्रशासन नहीं की है तो वहाँ पे श्रद्धालुओं को ठहराया जा रहा है। जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार से भी जो है आगे श्रद्धालुओं से यही अपील की जा रही है कि मौसम को देखते हुए, जो मौसम की लगातार चेतावनी भी है और बारिश भी ज़्यादा है, तो श्रद्धालुओं से भी यही अपील की जा रही है कि भाई मौसम को देखते हुए आगे अपनी यात्रा
जारी रखें। जो जहाँ सुरक्षित स्थानों पे वो वहीं ठहरें। मौसम जैसे ही साफ़ होगा या जैसे भी होगा उसके आगे की बाद यात्रा शुरू की जाएगी। जैसे भी पूर्व में सूचना आई थी कि श्रद्धालु, जैसे अभी बारिश नहीं हो रही तो श्रद्धालु आगे निकल गए और बीच में ही ऐसी स्थिति बन गई कि बहुत भारी बारिश हो गई, तो वहाँ पर प्रशासन के क्या इंतजाम है कि ऐसे कोई नज़दीकी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से ले जाया जा सके? जैसे जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं तमाम, जैसे ऋषिकेश हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, जोशीमठ है, सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि, तमाम ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे रहने की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। स्कूल हैं, धर्मशालाएं हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं को ठहराया जा सकता है। अगर मार्ग बंद है तो जैसे मार्ग को उनको प्रशासन, जो PWD की तमाम मशीनरी है सरकार की, वो मार्ग बहाल करने में जुटी हैं। तो जैसे मार्ग खुलेंगे तो वैसे आवाजाही शुरू हो जाएगी। पर सरकार की तरफ से मेन यही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि यात्रा मौसम को देखते हुए आगे अपनी यात्रा उसके मौसम को देखते हुए ही जारी रखें, क्योंकि तमाम जगहों से जो हमारे 4 धाम यात्रा मार्ग हैं, जगह जगह से बारिश के कारण लैंडस्लाइड के अवरुद्ध हो रहे हैं। तो जो बीच के पॉइंट हैं उनमें श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद होने से वहाँ पे फंस सकते हैं। और लगभग अगर एक अनुमान देखा जाए तो लगभग जो हमारे 4 धाम यात्रा मार्ग है 15 से 20 हज़ार यात्री जो है इस बीच रूट पे फंस सकते हैं इसमें। ये बात हो गई आम जन की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की। अब हम बात करेंगे हमारे साथी करण दयाल से कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से क्या कुछ ऐसी विशेष गाइडलाइन जारी की गई है आगे का जो मौसम का क्रम रहेगा, किस तरीके से मौसम का कहर जारी रहेगा और मौसम विज्ञान विभाग की ओर से क्या कुछ इस तरीके के एहतियाती कदम उठाने के लिए लोगों के लिए कोई गाइडलाइन ऐसी कोई जारी की गई हो? बिल्कुल अंकित, जब मौसम कोई प्रिडिक्शन जारी करता है मौसम विज्ञान केंद्र, तो जाहिर तौर पर उसके साथ साथ हिदायत भी लोगों के लिए जारी करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज से अगले 3 दिन तक प्रदेश के 7 जिलों में, पर्वतीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी तेज़ बारिश से जलभराव होने की संभावना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों के लिए हिदायत जारी की है। खासतौर पर जो लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं उन्हें कहा गया है कि दिन के साथ साथ रात को भी सतर्क रहें ताकि किसी भी समस्या से निपटा जा सके। ऐसे ही मैदानी इलाकों में भी जिन जगहों में जलभराव होता है, जो लोग संवेदनशील इलाकों में रहते हैं उन्हें भी सतर्क रहने के लिए हिदायत दी गई है। और ये मौसम विज्ञान केंद्र की हर दिन की प्रैक्टिस होती है। जब वो हर दिन के शाम को मौसम की प्रेडिक्शन जारी करता है तो उसके साथ साथ हिदायत भी जारी करता है मौसम के लिहाज से, मौसम को देखते हुए। तो इस बार भी ऐसा किया गया है कि क्योंकि 3 दिन बारिश का रेड अलर्ट है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हिदायत भी जारी की गई मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। तो भारी बारिश के बीच हमारे साथ हमारी अमर उजाला की टीम थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में मौसम का कहर जारी रहेगा और सरकार के और स्थानीय प्रशासन के अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, इस पर भी पूरी जानकारी दी गई है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।